नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंशन न्यूज 18 पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन पर कर दीजिए। एड्स 95 के सफल आंदोलन के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री और ईपीएफओ के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए जोड़ डीए करने की मांग पर 31 जुलाई 2024 को आंदोलन किया। सरकार ने समाधान का आश्वासन दिया, जिससे आंदोलन टला। कई सांसदों और मंत्रियों ने समर्थन व्यक्त किया। एड्स 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एड्स 95 के तहत आने वाले हजारों पेंशन भोगियों ने 31 जुलाई 2024 को अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को 7,500 रुपये प्लस डीए करने की मांग को लेकर सफल आंदोलन किया। इस आंदोलन की अगुवाई राष्ट्रीय संघर्ष समिति (एनएसी) के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर हाटकदांडले के सांसद माननीय धैर्यशील माने के अनुरोध पर राज्य के विभिन्न दलों के सांसदों की बैठक आयोजित की गई थी। बता दें, इस बैठक में कमांडर अशोक राउत ने पेंशन भोगियों की वर्तमान दयनीय स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। कम पेंशन के कारण पेंशन भोगियों को जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एड्स 95 के प्रतिनिधियों के साथ श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एक बैठक आयोजित की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से हल करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पेंशन भोगियों को बताया कि प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख नेता उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का आग्रह किया, जिस पर कमांडर अशोक राउत ने सहमति जताई और आंदोलन को एक निश्चित तिथि तक टालने का निर्णय लिया। बैठक में प्रमुख उपस्थितियां। इस बैठक में कई प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुंड और महाराष्ट्र के 11 सांसद शामिल थे। इसके अलावा श्रीमद छत्रपति शाहू महाराज, धुले की सांसद श्रीमती शोभा ताई बच्चन, कांग्रेस नागेश पाटिल अष्टेकर, संजय देशमुख, कल्याण काले, भास्करराव भागरे, राकांपा, राजाभाव वाजा, भावसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निम्बालकर और बरडू जाधव जैसे अन्य प्रमुख नेता भी उपस्थित थे। आपातकालीन बैठक। ईपीएफओ कार्यालय में एनएसी के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, जो देर रात तक चली। इस बैठक में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए और विभाग ने पेंशन भोगियों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन दिया। 1 अगस्त की बैठक। सांसद धैर्यशील माने द्वारा बुलाई गई बैठक में 12 सांसदों और कई राज्य मंत्रियों ने भाग लिया। इनमें सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोर, भाजपा की जलगांव सांसद सुश्री स्मिता वाघ, सांगली के निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल, छत्रपति संभाजी नगर शिवसेना सांसद संदीपन घुमारे, शरद पवार समूह के एनसीपी सांसद सुरेश महात्रे और भाजपा की पुणे से राज्यसभा सांसद सुश्री मेधा कुलकर्णी शामिल थे। सभी सांसदों ने पेंशन भोगियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और समाधान का आश्वासन दिया। ये बैठक महाराष्ट्र सदन में आयोजित की गई थी।